हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सिंपल पास्ट टेंस के यूजेज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में बता देता हूं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ को रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अच्छी तरह से याद रहे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज। तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएंगी? डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड। इसी तरह से मेन वर्ब की यदि हम बात करें, तो मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ है SEIS। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की उसमें यूज करते हैं, तो इसमें हम करेंगे सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वहां डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या होगी? डिड प्लस है फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जहां डिड लगेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो चलिए अब इस टेंस की यूजेस के फर्स्ट नियम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूज करते हैं, टू शो हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन ऑफ द पास्ट। ये रूल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किया था, लेकिन वहां हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम किया था, इसमें पास्ट टाइम का। तो इसमें शब्द आपको वही मिलेंगे, फ्यू डॉग एंड रोज की जो ट्रिक आपको बताई थी वही सेम वर्ड्स, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा? साथ में आपको मिलेगा पास्ट हिंट। ठीक है, यदि पास्ट हिंट और वो शब्द मिलते हैं तो ऐसे वाक्य के अंदर हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम सैड दैट ही डैश ऑफन, और ब्रैकेट में वर्ब है यूज टू विजिट दिस प्लेस। तो इसके अंदर हम देखते हैं ऑफन शब्द उन्हीं फ्यू डॉग एंड रोज में से है, और से की सेकंड फॉर्म सैड का यूज हुआ है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यूज्ड। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, आई यूजुअली डैश विजिट दिस प्लेस इन माई यूथ। तो इसके अंदर हम देखते हैं यूजुअली एक ऐसी एडवर्ब है जो रूटीन वर्ब को दर्शाती है, और दूसरा क्या है, इसमें भी इन माई यूथ जो है वो पास्ट की ओर इशारा करता है, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे? विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड करेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान करना है, यदि पास्ट का हिंट मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं मिलता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो चलिए हम दूसरा इसका नियम लेते हैं। सेकंड जो इसका है, जैसा कि हर टेंस के कुछ सर्टेन एडवर्ब या वर्ड्स होते हैं जिनके साथ उस टेंस का हम यूज करते हैं, तो इसी तरह से इस टेंस के भी कुछ वर्ड्स हैं। इसके कुछ वर्ड्स पास्ट एडवर्ब हैं, कुछ लिंकर्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनके साथ हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे यस्टरडे है, एगो है, लास्ट प्लस टाइम है। लास्ट प्लस टाइम का मतलब है कि लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। इसी तरह से इन प्लस पास्ट टाइम, उसमें इन प्लस पास्ट टाइम का मतलब उसमें सन होगा पास्ट का कोई भी, जैसे इन 2000 हो गया, इन 2019 हो गया, इछ तरह से। इसी तरह से दो हमारे लिंकर्स हैं जिनके साथ भी इस टेंस का यूज करते हैं, एज इफ और एज दो। तो ये हमारे कुछ के लिंकर्स हो रही हैं जिनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आपको एक ध्यान रखना है, जब हमारे लिंकर्स यूज होते हैं एज इफ और एज दो, तो उनके बाद में यदि बी वर्ब भरने के लिए आती है तो विशेष ध्यान वहां रखना है, बी की सेकंड फॉर्म वोज नहीं करनी, वहां पे बी की सेकंड फॉर्म वर करनी होती है वहां पे, ये आपको विशेष ध्यान करना है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई डैश मीट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारा देखने कि यस्टरडे आया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे तो मीट की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग कर देंगे, मेट आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, शी लुक्स एट मी एज इफ आई डैश बी आ थीप। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एज इफ से जुड़ा हुआ वाक्य, एज इफ के बाद में बी वर्ब आई है,
और जैसा कि मैंने बताया था, बी की सेकंड फॉर्म यहाँ वॉज नहीं करनी, वर करनी होते हैं, हमेशा प्लूरल केस यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई के साथ वॉज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। आई डैश विजिट दिस प्लेस 2 years एगो। तो इसके अंदर एगो से हमें सिंपल पास्ट टेंस की पहचान हो गई है, तो इसमें हम विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड कर देंगे। अब दो लिंकर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके यदि वो वाक्य के अंदर यूज हुए हैं तो वाक्य के दोनों ही पार्ट्स के अंदर सेम टेंस का यूज होता है। यदि दोनों पार्ट भरने के लिए दिए हैं तो उनके अंदर आप दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। और यदि उनका एक पार्ट फिलअप करके दिया हुआ है, दूसरा आपको भरना पड़ा है, तो फिर उसके पहले जो फिलअप किया हुआ पार्ट है उसको देख लीजिए, उसमें जिस टेंस का यूज हुआ है आप दूसरे पार्ट में भी उसी टेंस का यूज कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो वो दोनों लिंकर्स कौन से हैं, एज सुन एज और नो सूनर, ये दो लिंकर्स हैं आपके। अब फर्स्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। एज सुन एज आई डैश एंटर द रूम द लाइट वेंट आउट। तो इसके अंदर एज सुन एज से जुड़ा हुआ है, एक ब्लैंक खाली दे रखा है, एक फिलअप किया हुआ है, तो दूसरे ब्लैंक के अंदर गो की सेकंड फॉर्म वेंट दी हुई है, इसलिए फर्स्ट में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर देंगे, सेकेंड ही फॉर्म का यूज कर देंगे एंटर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर आई डैश रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट आउट। तो इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट भरने के लिए दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट मिली हुई है, इसका मतलब इसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान करना है, यदि नो सूनर के फर्स्ट पार्ट के अंदर यदि वर्ब की फॉर्म भरने के लिए दी जाती है तो हमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता है। यदि आपने सीधा इसमें आई रीच्ड कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिड आई रीच, ये आपको विशेष तौर पे नो सूनर वाले में ध्यान करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में यदि आई तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल के अंदर क्या है कि यदि एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है या पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है एक पार्ट के अंदर, तो ये समझ लेना पहले पार्ट के अंदर क्या आएगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही उसके अंदर आएगा और कोई दूसरा टेंस नहीं आएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म की यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट, व्हेन माय फादर डैश ब्रैकेट में वर्ब है रीच होम आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया हुआ है, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। द डॉक्टर डैश वर्ब है कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हैड प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा कम की सेकंड फॉर्म केम आ जाएगी। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर डैश और ब्रैकेट में वर्ब है रीच माय ऑफिस। तो इसमें भी हम देखते हैं एक पार्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, इसलिए रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड कर देंगे हम। तो इसी के साथ आज का हमारा ये